विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने भारत से आपको परिचित करा दिया था। भारत स्थित, सीमा और विस्तार, जिसमें 2 लेक्चर के माध्यम से हमने आपको विधिवत जानकारी भारत के स्थित, सीमा और विस्तार से कराई थी, जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। और सामान्य ज्ञान का भी वो प्रश्न है। भूगोल विषय के अंतर्गत भारत की स्पेशली जानकारी उसमें दी गई है। इस नाते वो विषयगत भी अध्ययन है और सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन है। उसी क्रम में उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भौतिक विभाग की चर्चा करेंगे। जो फिजिकल डिपार्टमेंट है भारत का, भौतिक रूप से, जहाँ पे भौतिक क्या है, भौतिक का मतलब जहाँ पे प्राकृतिक दशाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसका निर्धारण प्रकृति ने किया है। मानव निर्मित विभाग ये नहीं है। मानव निर्मित विभाग को राजनीतिक विभाग कहा जाता है, जबकि यहाँ पे भौतिक विभाग आपके सामने लिखा गया है। भौतिक विभाग में आप इस मानचित्र में देखते हैं तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें यहाँ देखिए पर्वत है, यहाँ पर्वत, मैदान, पठार और समुद्र तटीय मैदान। ये देखिए पूरा क्षेत्र, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है, और फिर पूर्वोत्तर में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्षेत्र भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं मैदान की। मैदान के अंतर्गत यहाँ पे राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से असम से होकर के मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। तो यह क्षेत्र जो आप 0 चिन्ह के रूप में देख रहे होंगे, यह मैदानी क्षेत्र है। जब आप मैदान पढ़ेंगे तब उसमें आप ये जानेंगे कि मैदान को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें ये सिंधु सतलज का मैदान है, गंगा का मैदान है, और फिर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तर भारत में 3 मैदान आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये श्रृंखला जो है भौतिक विभाग के अंतर्गत आज सामान्य परिचय और मुख्य रूप से जो हिमालय है उसकी चर्चा की जा रही है। आगे आप देखते हैं पठार क्षेत्र है, जो ये स्टार लगा हुआ है, ये पठारी क्षेत्र है। आप ये जानते हैं कि पठार जो है प्राचीनतम भूभाग भारत का है, और उस पठार की एक श्रृंखला अरावली के रूप में है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जानी जाती है। और इसके बाद फिर हम चर्चा कर लेते हैं समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक विभाजन पूर्वी तटीय मैदान का होगा ये क्षेत्र, और एक विभाजन पश्चिमी तटीय मैदान का होगा। अब पश्चिम में भी कई विभाग होंगे। गुजरात का मैदान होगा, महाराष्ट्र का मैदान होगा, गोवा का मैदान होगा, कन्नड़ का मैदान होगा, मालाबार तट होगा, और पूर्व में उत्तरी सरकार तट होगा, और इसके बाद कोरोमंडल तट होगा। उसकी चर्चा भी एक विस्तृत अध्ययन में आपको किया जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारा जो भारत है उसमें 10.6% पर्वत है। कुल क्षेत्रफल के 10.6% पर पर्वत है, 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ी है, 27.7% क्षेत्रफल पर पहाड़ है, 43.2% क्षेत्र पर मैदान है। अब यहाँ पर आप ये जान लेंगे कि यही हिस्सा सबसे ज़्यादा है, यही प्रश्न भी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिशतता भी इसमें कई बार परीक्षाओं में विगत 10-5 वर्षों में पूछी जा चुकी है। पर्वत का थोड़ा सा निचला हिस्सा जो होगा वो पहाड़ी के रूप में होगा, और पर्वत मुख्य रूप से हिमाद्री वाला हिस्सा सम्मिलित किया जाएगा, जो हिम से संबंधित होगा। अब बात हम भौतिक विभाग की कर लेते हैं। तो भौतिक विभाग के अंतर्गत एक सामान्य जो विभाजन है पर्वत का है,
मैदान का है, पठार का है, द्वीप का है। पर्वत का हो गया, फिर इसके बाद मैदान का हो गया, पठार का हो गया। द्वीप में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इसकी चर्चा की जाएगी और समुद्र तटीय मैदान की चर्चा की जाएगी। एक विभाजन और इसका है जिसका नाम भौतिक विभाग है। भौतिक विभाग के अंतर्गत थोड़ा सा उसमें दो शब्द और जोड़ दिए गए। उत्तर पर्वतमाला हो गई, मैदान हो गया, पठार हो गया। थोड़ा सा यहाँ राजस्थान के मरुस्थल को भी, थार के मरुस्थल को भी जोड़ दिया गया। तटीय मैदान आप देख ही रहे हैं। इसके बाद द्वीप समूह की चर्चा होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप। ये एक सामान्य परिचय था जो भारत के भौतिक विभाग को दर्शाता है। भौतिक का अर्थ आप समझ गए, राजनीति का अर्थ आप समझ गए। अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले हिस्से का वर्णन करने पर। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब ये हिमालय का ही वर्णन शुरू हो रहा है। हिमालय के वर्णन में ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्ताकार है। इस तरह से अर्धवृत्त चाप के रूप में है, वृत्तीय चाप के रूप में है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। ये लंबाई 2400 किलोमीटर है और ये जो चौड़ाई है वो कहीं पर 150 किलोमीटर है और कहीं पर वो लंबाई 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 22 देशांतर रेखाएं हैं जिनके बीच में विस्तृत है। आप विस्तार में आप पढ़े थे 68 अंश 7 मिनट से पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूरब, लगभग 30 देशांतर इसको कवर करती हैं भारत को। और भारत में लगभग 2 घंटे का अंतराल पूरब और पश्चिम में बनता है। ऐसी स्थिति में 22 देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। इसके बाद परतदार चट्टानें इसमें अधिक हैं। आप जानते हैं चट्टान एक अलग चैप्टर है। चट्टान का विवरण अगले जब हम विश्व जाग्रफी, वर्ल्ड जाग्रफी का सिलेबस लेंगे उसमें आपको विधिवत अध्ययन कराया जाएगा। इग्नस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 तरह की चट्टानें होती हैं जिसमें आग्नेय चट्टान पर जब ताप और दाब की क्रिया लगेगी तो परतदार होगी। परतदार को ही अवसादी कहते हैं, इसी को सेडिमेंट्री कहते हैं। तो ये ज्यादा है सभी चट्टानें वहां पे, लेकिन परतदार चट्टान अधिक है। अनेक मोड़